my new YouTube video. So, how are you all? I hope you all are doing well. Okay. So, हमने अपनी लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया था हमारे किसको, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को. तो आज की हम इस क्लास में क्या डिस्कस करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को. ठीक है, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये तीनों हम अपने लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपको ये वाला चैप्टर आपने नहीं देखा हो, मतलब ये वाला टॉपिक आपने नहीं पढ़ा हो, तो पहले जाके आप ये वाले टॉपिक्स को रिवाइज कर लो एक बार उस वीडियो से. उसके बाद आप ये वाले स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, क्या है ये, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बेसिकली होता क्या है, इसमें होता है ना, जब मतलब आपका कोई एक स्पेसिफिक एक्शन था, वो पास्ट में स्टार्ट हुआ था, लेकिन एक टाइम फ्रेम के अंदर वो कंप्लीट हो गया. ठीक है, मतलब जैसे आपने बोला कि मैं दिल्ली में रह रही हूँ 2010 से. ठीक है, तो मतलब उसमें एक स्पेसिफिक टाइम आ रहा है ना, कि भाई जिसमें डेट, कोई स्पेसिफिक डेट हो, कोई टाइम हो, या फिर मतलब कोई, मतलब कुछ भी स्पेसिफिक चीज दे रखी हो ना, कि कोई मतलब ऐसे कैलेंडर का हो, मतलब टाइमिंग हो, या फिर कोई मतलब जैसे आपका वैसे मतलब ये बता रहा हो कि भाई हाँ मैं सुबह 7 o'clock से हूँ, मतलब आपके क्लॉक टाइमिंग वगैरह हो, या मतलब कुछ भी ऐसा टाइमिंग जिसमें यूज हो रहा होगा ना. ठीक है, किसके साथ में, हैड बीन होगा, और ये यूज हो रहा होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी. ठीक है, तो कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ना, स्ट्रक्चर में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन. क्या होता है, हैड बीन. ठीक है, आपने प्रेजेंट में क्या पढ़ा था, इसमें क्या था, हैज हैव प्लस बीन. ठीक है, बाकी चीजें बिल्कुल सेम है, बस उसमें क्या था, हैज हैव, और पास्ट में क्या हो जाएगा, हैड. समझे, इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगेगा, आईएनजी. ठीक है, प्लस एक चीज और लगेगी, ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, इसमें एक चीज और क्या लगती है, सीन्स एंड फॉर. ठीक है, क्योंकि इसमें हम स्पेसिफिक टाइम वगैरह की बात कर रहे हैं. ठीक है, सीन्स एंड फॉर सिर्फ इसी में यूज होता है, क्योंकि इसमें ये टेंस हमें बेसिकली स्पेसिफिक चीजों के बारे में बता रहा है. ठीक है, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, प्लस में सीन्स एंड फोर. ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि सीन्स कब यूज होता है और फोर कब यूज होता है. ठीक है, आपको समझ आया क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में सीन्स एंड फोर. ठीक है, और अगर आपको इसमें नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाना हो, तो नेगेटिव के लिए क्या करेंगे हम, नेगेटिव स्ट्रक्चर अगर जब हमें बनाना हो, स्ट्रक्चर नेगेटिव. ठीक है, नेगेटिव में क्या होता है ना, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन एज इट इज रहेगा, लेकिन क्या चीज ऐड हो जाएगी, प्लस में नॉट. ठीक है, क्या चीज ऐड हो जाएगी, नॉट. बाकी सेम रहेगा पूरा, आपके नेगेटिव में भी बाकी पूरा कंप्लीट सेम रहेगा, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस में क्या ऐड हो जाएगा, नॉट. नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स एंड फोर. इसमें ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है. ठीक है ना, प्रेजेंट में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो था उसमें हम क्या यूज कर रहे थे, हैज हैव बीन. इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, हैड बीन. ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना. ठीक है, बाकी चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी, प्रेजेंट में भी पास्ट में भी. ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, फिर ये ना आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा. ओके, जैसे शी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली.
सिंस कुछ भी मान लो 2000, 2010, 1, 2, 3 जो भी मानना है आपको, ठीक है। क्या आएगा? शी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2000। ठीक है, इसमें समझ आ रहा है ना? इसमें क्या है, स्पेसिफिक कोई पीरियड है, ठीक है, उसमें आपका क्या यूज हो रहा है, सिंस। ठीक है, क्या आ गया इसमें, देखो हैड भी आ गया, बीन भी आ गया, आईएनजी भी आ गया, और आपका स्पेसिफिक टाइम भी आ गया। ठीक है, तो ऐसे आपके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस होते हैं। ये वाला टेंस काफी कम पूछा जाता है वैसे तो, लेकिन इसमें ना सिंस एंड फॉर से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ के चलना है। ठीक है, क्योंकि इसमें ना बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं कि सीन्स कब लगता है, फोर कब लगता है, तो आपको ये बहुत ध्यान रख के ये चीज चलनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि he had been studying ठीक है, he had been studying for 2 hours ठीक है, he had been studying for 2 hours before the test। क्या है? Before the test। ठीक है ना, कि वो मतलब कितने एग्जाम के 2 घंटे पहले तक वो पढ़ रहा था, रहे थे, रही थी, रहा हूँ, मतलब ये चीजें जो होती है ना, रहा हूँ, रहे हैं, ये सब आएगा पास्ट में। रहा था वगैरह ये आएगा इसमें आपका, सॉरी रहा था, रहा थे, ये आएगा आपका पास्ट में। रहे हैं, रहेंगे, फिर रहेंगे आपका फ्यूचर में आएगा। रहे हैं आपको किस में आता है, प्रेजेंट में। ठीक है, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे थे, ये किस में आ गया आपका, पास्ट में। ठीक है, समझ आया आपको? जैसे कि इसमें क्या है, he had been studying for 2 hours। ठीक है, इसमें देखो आपको 2 hours के साथ क्या यूज हुआ, फोर। ठीक है, फॉर 2 hours बिफोर द टेस्ट। ठीक है ना, बिफोर द टेस्ट। समझ आ गया? अब मैं आपको ना इसका फॉर एंड सीन्स का कॉन्सेप्ट बताती हूँ, ताकि आप ना फिर मिस्टेक नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि मोस्टली ना इसमें क्वेश्चन उससे ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर ये हमारा ना लास्ट टॉपिक है पास्ट सीरीज का। कल से हमारी कौन सी सीरीज शुरू हो जाएगी, फ्यूचर वाली। और अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट जैसे इडियम फ्रेजेस वगैरह या वो चीजें होती है ना, वो भी करा दूंगी साथ साथ में। मतलब उसमें ये होता है ना कि आपको एक साथ आप सारी चीजें नहीं पढ़ सकते, आपको लाइन बाय लाइन चलना पड़ेगा। मतलब जैसे आपने कोई एक वो बना लिया क्राइटेरिया अपना कि आज मैंने 10 इडियम्स या 10 फ्रेजेस रिवाइज करनी है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग चलोगे फिर। ठीक है, तो पहले हम इसके सीन्स एंड फोर का मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ, फिर मैं आपको उसके एग्जांपल्स बताऊंगी। ओके, तो बेसिकली हम फोर किसके लिए यूज करते हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए बात करेंगे ना, मतलब किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन, जब हम किसका बता रहे हैं, पहले फोर को डिस्कस करें। ठीक है, फोर में क्या होगा, किसी व्हेन पीरियड या फिर ड्यूरेशन is given, then we will use four। ठीक है, देन वी यूज फोर। कब यूज होगा फोर, जब हमें कोई पीरियड या फिर ड्यूरेशन गिवन हो, है ना, जब हमें कोई पीरियड या फिर ड्यूरेशन गिवन हो। ठीक है, मतलब जैसे आपका कोई एग्जांपल है, आई टीच यू
फॉर 2 hours ठीक है ना। आपका एक एग्जाम्पल है, आई टीच यू फॉर 2 hours एवरी डे। इसमें क्या यूज हो रहा है, 2 hours। आपको एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया, ठीक है ना, मैं आपको एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन दे दिया ना। मतलब एक ड्यूरेशन में क्या है ना कि मैं आपको डेली 2 घंटे तक पढ़ाती हूँ, ठीक है ना। आई टीच यू फॉर 2 hours एवरी डे, ठीक है ना, समझ आ रहा है। तो मतलब पढ़ा रही हूँ, या फिर मतलब ऐसे ही होता है ना आपका, आई टीच यू फॉर 2 hours एवरी डे। इसमें किसकी बात कर रहे हैं, 2 hours की, और ये क्या है, एक स्पेसिफिक पीरियड है, ड्यूरेशन है ना, टाइम की बात कर रहे हैं ना। तो इसमें क्या यूज हो रहा है हमारा, 4। क्या यूज हो रहा है, 4। समझ आया। मैं आपको दूसरे एग्जांपल और देती हूँ। She will ये आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है ना, शी विल स्टडी फॉर 3 hours एवरी डे। ये भी वैसा ही है ना बिल्कुल। इसमें क्या होता है कि मतलब इसमें भी आप एक चीज देखो, जब भी 4 हम यूज करेंगे तो हम उसके साथ में हमेशा क्या यूज करेंगे, स्पेसिफिक टाइम या स्पेसिफिक ड्यूरेशन, को स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है। तो इसमें हमने क्या यूज किया, 3 hours एवरी डे, ठीक है ना, 3 hours एवरी डे। तो ये हमारा क्या हो गया, इसमें क्या यूज हुआ हमारा, 4, ठीक है। अब मैं आपको सीन्स करवाती हूँ, फिर आपको ये और अच्छे से पता चलेगा कि क्यों ये मतलब इसमें टाइम यूज हो रहा है, तो इसमें कोई ड्यूरेशन वगैरह यूज हो रहा है और उसमें क्या यूज हो रहा है, ठीक है। आपको 4 समझ आ गया। अब हम सीन्स करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे अब हम सीन्स को डिस्कस करते हैं। सीन्स में ना बेसिकली होता क्या है कि जब मतलब हम यूज करते हो कोई क्लॉक, ठीक है, क्या मतलब जितने भी हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस वगैरह यूज करते हैं एक्सेप्ट फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में ये यूज नहीं होता, ठीक है। बाकी सब में क्या यूज होगा, सीन्स, ठीक है। किसमें, एक तो इंडेफिनिट टेंस में और एक इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। सो बेसिकली जो आपका सीन्स होता है उसको हम ऐसे 5 स्टेजेस में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। इससे आपको इजी हो जाता है लर्न करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए। तो बेसिकली सीन्स हम यूज करते हैं कब, एक तो जब हमारे पास कुछ कैलेंडर से रिलेटेड दे रखा हो। कैलेंडर से रिलेटेड कैसे, मतलब जैसे सीन्स में हो गया, या फिर सीन्स होली, सीन्स दिवाली, या फिर मतलब कोई भी फेस्टिवल सीजन है, कुछ भी मतलब ऐसा हो गया, या फिर सीन्स अप्रैल मई सितंबर, कुछ भी मतलब जो भी आप एग्जांपल लेना चाहते हो, मतलब जो आपका किससे रिलेटेड हो, कैलेंडर से रिलेटेड हो, ठीक है, उसमें हम क्या लगाएंगे, सीन्स, ठीक है। और सेकंड क्या होता है, सेकंड में क्या है, क्लॉक, सीन्स 7 o'clock, है ना, सीन्स 8:30, या फिर कुछ भी मतलब ऐसा टाइम पीरियड है, उसमें आपका क्या यूज होगा, सीन्स, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका स्टेज ऑफ लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मतलब जैसे आपको कोई एग्जांपल, मोस्टली ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है, सिंस चाइल्डहुड, सिंस एडोलसेंस, आपके कोई पर्टिकुलर जो आपकी मतलब एज का जो डिफाइन कर रहा है ना, जो टाइम, उसको लेके जब हम करते हैं ना, उसमें भी हम क्या यूज करते हैं, हमेशा सीन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, साइनोनियम्स। सिनोनियम्स में भी हम लोग मोस्टली क्या यूज करते हैं, सीन्स। जैसे कि जब हमारी कोई बिगनिंग हो रही हो, सिंस बिगनिंग,
अप टू एंड, मतलब पूरा, मतलब जैसे हम कोई भी ये इंटरमिशन वगैरह है या फिर ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं ना जो हमारे सिनोनिम्स में आते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं हमेशा, सिंस। क्या यूज करते हैं? सिंस। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि सिंस क्या कब यूज होता है और फोर कब यूज होता है। सिंस बेसिकली हम यूज करेंगे इन 5 टाइप्स के अंदर। ठीक है, फोर किसके लिए यूज होता है? स्पेसिफिक पीरियड या ड्यूरेशन वगैरह के लिए, जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 10 आवर्स, ऐसा कुछ। ठीक है, जिसमें हमें पर्टिकुलर चीजें दे रखी हो। ठीक है, कि बस इतनी देर के लिए। ठीक है, और सीन्स होता है कंटिन्यूएशन में, मतलब उस टाइम से चलता आ रहा था या चलता आ रहा है। ठीक है, ये चीजें, जैसे हम लोग, आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जैसे हम लोग बीकानेर वगैरह पे जाते हैं या फिर ऐसे किसी शॉप्स वगैरह पे जाते हैं जो काफी पुरानी होती है, तो उन पे भी ऊपर लिखा होता है ना कि सिंस 1940, सिंस 59, मतलब ऐसे। तो वो बेसिकली उस पीरियड से वो दुकानें, वो सब चीजें, उनकी फ्रेंचाइजी जो है वो चीजें चलती आ रही है। ठीक है, तो इसलिए वो क्या यूज कर रहे हैं उसमें? सीन्स। फोर किसके लिए होता है? जब मतलब कोई चीजें सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम तक ही थी। ठीक है, स्पेसिफिक जब तो कोई टाइम दे रखा होगा ना, तो अब हम यूज करेंगे फोर को, नहीं तो हम यूज करेंगे सीन्स को। ठीक है, आपको सीन्स के एग्जाम्पल बताती हूँ मैं एक दो। ये आपका एक क्वेश्चन है, तो आप इसमें बताओ इसका राइट आंसर कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका? आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 आवर्स। क्या है? आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 आवर्स। तो आपको इसमें ये बताना है कि कहाँ पे, किस पॉइंट पे एरर है, क्या हमें रिप्लेस करना चाहिए। ठीक है, आपका ऑप्शंस है फॉर यू, नो एरर, आई हैव बीन वेटिंग एंड सिंस 2 आवर्स। ठीक है, तो इसमें बेसिकली होता क्या है ना, जैसे आपने क्या, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 आवर्स, और मैंने अभी आपको बताया था कि स्पेसिफिक पीरियड या स्पेसिफिक टाइम, मतलब ड्यूरेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? हमेशा फोर। ठीक है, तो इसमें कहाँ पे एरर है? सीन्स में, सीन्स 2 आवर्स। तो सीन्स की जगह हमें यहाँ पे क्या लगाना था? फॉर 2 आवर्स। क्या आना चाहिए था यहाँ पे? फॉर 2 आवर्स, क्योंकि जो हमारा फोर है वो हमेशा यूज होता है किसके लिए? स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, जो हमारा फोर है वो स्पेसिफिक किसके लिए यूज होता है? ड्यूरेशन के लिए। और जो सीन्स है वो स्पेसिफिक टाइम के लिए। ठीक है, किसी टाइम फ्रेम से, मतलब उस टाइम से चलता आ रहा है या फिर ऐसी चीजें। ठीक है, समझ आ गया? तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आएंगे एग्जाम्स वगैरह में, तो प्लीज बी प्रिपेयर। ओके, तो आज हमारा पास्ट टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्यूचर को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज गो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।